क्या वाकई सेहत कार्ड 2015 में नवाज शरीफ का मंसूबा था? कौम को इसके मुतल्लिक हकाइक वाज़ेह होने चाहिए कि 2015 में क्या हुआ और जो सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने शुरू किया वो क्या था, वो क्यों ना चल सका और नवाज शरीफ का ये मंसूबा फेल क्यों हुआ। नवाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट जिसका नाम सेहत कार्ड था वो नवाज शरीफ की हुकूमत में ही फेल हो गया था। 2013 में पीटीआई ने जब केपी में हुकूमत बनाई तो इमरान खान ने फलाही रियासत के विजन के पेश नज़र केपी में सेहत कार्ड को लॉन्च करने का प्लान बनाया और इस काम के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी शुरू हुई। वफाकी हुकूमत को पता चला तो उन्होंने फ़ौरन ही दूसरी तरफ अपना काम शुरू कर दिया कि कहीं केपी हमसे बाजी न ले जाए, जिसके बाद इंतहाई जल्दबाजी में पंजाब में एक सेहत कार्ड लॉन्च किया गया। ये सेहत कार्ड इब्तदाई तौर पर सिर्फ 5 अजला के लिए लॉन्च किया गया था, जिनमें इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, कोयटा, सकरदू और रहीम यार खान के अजला शामिल थे। अब आप इस सेहत कार्ड की शराइत सुने और फिर इंसाफ कार्ड की शराइत सुने और बताएं कि कौन इस कौम के साथ मुखलिस था और कौन सिर्फ शोबाजी दिखा रहा था। मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात ठीक करे और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप पाकिस्तान का सबसे ईमानदार सियासी लीडर किसको समझते हैं। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, नून लीग ने इब्तदाई तौर पर जब 5 अजला के लिए सेहत कार्ड लॉन्च किया तो इसमें सिर्फ वो लोग अहल थे कि जिनकी रोज़ाना की आमदनी 200 रुपये से कम थी, यानी माहाना 6000 से कम आमदनी वाले अफराद के लिए ये कार्ड काबिल इस्तेमाल था और उस वक्त कम से कम आमदनी 15,000 रुपये हुआ करती थी। इस कार्ड पर सिर्फ 7 बीमारियों का इलाज होता था और इसकी लिमिट सिर्फ 2.5 लाख रुपए थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई से ज़्यादा नंबर टांगने के लिए ये मंसूबा जल्दबाजी में शुरू किया, जबकि उस वक्त पीटीआई केपी में इस पर माइक्रो लेवल पर वर्किंग करके इसको काबिल अमल बना रही थी कि फिर पीटीआई ने पूरी वर्किंग के बाद अपना केपी में पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सेहत कार्ड जारी कर दिया, जो कि केपी के पहले कुछ अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया ताकि देखा जा सके कि ये काम भी करता है या नहीं। दूसरी तरफ नून लीग ने भी 5 अजला में जो अपना सेहत कार्ड दिया ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट था, पर ये पायलट प्रोजेक्ट 2017 में ही ठप हो गया। इस प्रोजेक्ट को वफाकी हुकूमत की जानिब से मजीद किसी भी ज़िले में नाफिज ना किया जा सका, बल्कि जिन 5 अजला में इब्तदाई तौर पर यह शुरू हुआ था वहाँ भी लोगों को इसमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन केपी में 2017 के एंड तक ये पायलट प्रोजेक्ट बेहतरीन तरीके से चला और फिर इसकी वैलिडिटी पूरे केपी में फैला दी गई। यूं नून लीग का सेहत कार्ड मंसूबा जो कि शोबाजी के तौर पर शुरू किया गया था वो नून लीग के अपने ही दौर यानी 2017 में मुकम्मल नाकाम हो गया, जबकि पीटीआई का केपी में शुरू किया जाने वाला ये मंसूबा केपी में नाफिजुल अमल होने के बाद पूरे पाकिस्तान मां सिवाय सिंध और बलोचिस्तान के हर जगह नाफिजुल अमल कर दिया गया। पीटीआई के सेहत कार्ड और नून लीग के सेहत कार्ड में बुनियादी फर्क इसके डिज़ाइन का था। मसलन पीटीआई के सेहत कार्ड की लिमिट 10 लाख रुपए तक थी, जबकि नून लीग के सेहत कार्ड की लिमिट सिर्फ 2.5 लाख थी। पीटीआई का सेहत कार्ड हर किसी के लिए था, जबकि नून लीग का सेहत कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनकी माहाना आमदनी 6,000 रुपए से कम थी या यौमिया आमदनी 200 रुपए से कम थी। पीटीआई के सेहत कार्ड पर दांतों और स्किन के अलावा तकरीबन बीमारियों का इलाज मुमकिन था, जबकि नून लीग के सेहत कार्ड पर सिर्फ 7 बीमारियों का इलाज मुमकिन था। तब की वफाकी हुकूमत का एक ब्रोशर है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त अपने अकाउंट और वेबसाइट से जारी किया, जिसकी तस्दीक हेल्थ डिपार्टमेंट से भी की जा सकती है और इसको अब हर जगह से उड़ा दिया गया है ताकि कहीं पढ़े लिखे यूथिए इसका मवाजना इंसाफ सेहत कार्ड से करके पोल ही ना खोल दे। मगर ये वो हकीकत है कि जिसको जितना छुपाने की कोशिश की जाए ये उतनी ही सामने आएगी। और अगर आप भी ये हकीकत हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसमें शामिल ज़रूर हो जाइएगा।